Hello everyone, this is 6th class science, chapter number 3, fiber to fabric. In the previous video, we have discussed about variety in fabrics, introduction of clothing fabrics. In this video, we are going to discuss about fabrics more. Activity 2. In this activity, you will understand and find out, observe that a yarn that is एक थ्रेड की तरह, जैसे कोई फाइबर है, फाइबर जिस चीज़ से मिलके बना होता है वो होता है यौन. अगर आप यौन को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेंगे हैंड पुलिंग से, कि आपने एक एंड में पकड़ा है, नेक्स्ट एंड में इसका दूसरा एंड पकड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा कि ये एक सिंगल थ्रेड में बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड से मिलके बना हुआ है. सो रिजल्ट क्या है? द फाइबर्स आर फाइन. फाइबर्स बहुत पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है. फर्दर फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान्स. फैब्रिक्स जो हमारे कपड़े होते हैं वो यान से मिलके बने होते हैं, और यान्स जो है वो फाइबर से मिलके बने होते हैं. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? तो ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? सम फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. कुछ फाइबर हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल से मिलते हैं. वेयर एज, जबकि सम फाइबर्स आर सिंथेसिस आर्टिफिशियली. जबकि कुछ हमें क्या मिलते हैं? आर्टिफिशियली, यानी हम बनाते हैं उन्हें, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, वो नेचुरल सोर्स से हमें नहीं मिलते. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहा जाता है. कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं. कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स. कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, इन्हीं के कॉटन और जूट का प्लांट होता है. वूल एंड सिल्क एनिमल से मिलता है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गॉट. फ्लीस होता है जो बहुत मोटी परत होती है, हेयर्स की, बाल होते हैं शिप और गोट पर, उनसे हमें वूल मिलता है. हेयर ऑफ रैबिट, रैबिट के जो बाल हैं, यॉक के हैं, कैमल के हैं, इन सब के बालों से मिलता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कुकन ऑफ सिल्क वॉर्म. जो सिल्क वॉर्म का कुकुन पार्ट है, सिल्क वॉर्म क्या करता है? अपने सराउंडिंग में एक जाल सा बुन लेता है. जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सिल्क वॉर्म, तो वो कुकुन बना देता है, एक जाल बुन लेता है सिल्क का. तो सिल्क से ही हमें सिल्क फाइबर मिलता है. द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री. फाइबर जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. फाइबर्स ऑफ रेयन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, अस्ट्राइलिक आर सिंथेटिक फाइबर. इन्हें सिंथेटिक कहते हैं बिकॉज हम ये बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं. दीज वर इन्वेंटेड अबाउट 100 ईयर एगो. ये लगभग 100 साल पहले इन्वेंट किया गया था इनका. सम प्लांट फाइबर्स, कुछ प्लांट फाइबर्स हैं जैसे कॉटन, यानी ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलेंगे. इंडिया में कॉटन इज़ कल्टिवेटेड. कॉटन उगाई जाती है नॉर्थन, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के पार्ट में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश. कॉटन प्लांट नीड वार्म क्लाइमेट. इसके लिए काफ़ी गर्म मौसम की ज़रूरत होती है. कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन ब्लैक क्ले सॉयल. ये ब्लैक क्ले सॉयल में उगती है. कॉटन प्लांट्स आर बुशी, ये काफ़ी बुशी होते हैं और 1-2 मीटर टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. द प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 60 डेज. प्लांट में 60 डेज के अबाउट प्लांट आने, फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाते हैं. एंड गिव वाइटिश येलो फ्लावर, और वाइट येलो कलर के फ्लावर मिलते हैं. विच टर्न रेडिश, जो कि रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन ए फ्यू डेज टाइम, थोड़े दिन में. फ्लावर्स स्लोली ग्रो इनटू स्फेरिकल वॉलनट. ये स्फेरिकल यानी बॉल की तरह बनने लग जाता है फ्रूट में. कॉल्ड कॉटन बॉल, जिन्हें कॉटन की बॉल कहा जाता है. इनसाइड द कॉटन बॉल, और कॉटन बॉल के अंदर आर कॉटन सीड होते हैं. फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दीज सीड्स. जो कॉटन के फाइबर्स हैं वो इन्हीं सीड्स पर उगते हैं. ऑन मेच्योरिंग, बड़े होने पर, द ग्रीन कॉटन बॉल्स, मेच्योरिंग का मीन्स है मतलब टाइम के साथ, जो ग्रीन कॉटन बॉल्स है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है और बर्स्ट ओपन, ये फूट जाता है. दीज कॉटन फाइबर ड्राई इन सन, ये सूख जाती है सन में. एंड बिकम फ्लफी, और फ्लफी बन जाती है. कॉटन इज़ हैंड पिक्ड फ्रॉम द प्लांट्स. कॉटन को प्लांट से हैंड से निकाला जाता है, मतलब इसे तोड़ा जाता है हाथों की हेल्प से. प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, कॉटन की कैसे प्रोसेसिंग करते हैं आगे. द कॉटन बॉल्स पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट से हमें कॉटन बॉल ली है, स्टिल हैव सीड, उसमें सीड होते हैं. दीज सीड्स आर पुल्ड आउट ऑफ द कॉटन, इनको कॉटन से बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टील कॉम्ब, स्टील कॉम्ब की हेल्प से, स्टील की कंघी कह सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग
कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पोड इज कॉल्ड गिनिंग। कॉटन सीड कॉटन पोड से निकालने के प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। गिनिंग कैन बी डन बाय हैंड, इसे हाथ की हेल्प से किया जा सकता है या फिर मशीन की हेल्प से। द गिन्ड कॉटन कॉल्ड लिंट इज कंप्रेस्ड विद हाइड्रोलिक प्रेस्ड इनटू बेल्स। ये जो गिन्ड कॉटन है जो आपने निकाली है, जिसे लिंट भी कहा जाता है, इसको फिर हम कंप्रेस करते हैं बिकॉज ये काफ़ी फ्लफ़ी थी, इसे कंप्रेस किया जाता है। बेल्स बनाए जाते हैं, इनके कंप्रेस किया जाता है। यूजुअली ईच बेल ऑफ कॉटन वेट अबाउट 200 किलोग्राम। नियरली हर एक कॉटन के जो बेल बनता है वो 200 किलोग्राम के वेट का होता है। जैसे ये हैंड पिकिंग बाय हैंड पिकिंग कर रहे हैं कॉटन की, कॉटन निकाल रहे हैं, कॉटन के बॉल्स बनाए जा रहे हैं इनसाइड अ जार, ये कॉटन के बॉल हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न की स्पिनिंग। द रो कॉटन जो कच्ची कॉटन है जिसे लिंट भी कहा जाता है, सप्लाई टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बेचा जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेल्स, बेल की फॉर्म में ये सर्कुलर पोर्शन। दिस इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, फिर इसके धागे से बनाए जाते हैं। द रो कॉटन इज लूज एंड, जो कच्चा होता है वो लूज होता है। क्लीन्ड फ्रॉम स्ट्रो, इसे स्ट्रो से हटाया जाता है, ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। ड्राइड लीव्स एक्सेट्रा, इसको स्ट्रो हटाए जाते हैं, सूखे पत्ते हटाए जाते हैं। द क्लीन्ड कॉटन इज देन फेड इनटू ए मशीन, ये जो साफ कॉटन है इसे फिर मशीन में डाला जाता है। द कॉटन फाइबर आर कॉम्ड, यहाँ कॉटन फाइबर को कॉम किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक रस्सी में, लाइक लूज थ्रेड, मतलब स्ट्रैंड की फॉर्म में। द स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न, फिर इसके जो कॉटन स्ट्रैंड है फिर इसको यार्न बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, जो यार्न बनाया है फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, इसी को स्पिनिंग कहते हैं। एट स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पे स्पिनिंग इज डन बाय हैंड, हाथों से किया जा सकता है। यूजिंग सिंपल डिवाइसेस, कुछ सिंपल डिवाइस का यूज़ करके, लाइक ए हैंड स्पिंडल जिसे तकली कहा जाता है, या फिर चरखा की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, धागे बना सकते हैं। फैब्रिक्स लाइक खड़ी, जैसे खड़ी नाम का जो फैब्रिक है, आर मेड बाय स्पिनिंग यार्न ऑन हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस। चरखा, ये चरखा पे बनता है या फिर स्पिनिंग व्हील पे बनता है। उन्हें लार्ज स्केल, काफ़ी बड़े लेवल पे अगर बनाना हो तो चरखा काम नहीं आता। स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, तो मशीन्स का यूज़ करते हैं जो घूमती रहती है, चरखे की तरह ही होती है। ड्यूरिंग स्पिनिंग, स्पिनिंग के दौरान द स्ट्रैंड आर पुल्ड, जो इनके धागे हैं स्ट्रैंड है उनको खींचा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर ट्विस्टिंग मेक द यार्न स्ट्रॉन्गर, ट्विस्टिंग क्या करती है, उस यार्न को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती है। आफ्टर स्पिनिंग, स्पिनिंग के करने के बाद, लाइक यॉन्स आर रेडी टू मेक फाइबर्स। आफ्टर स्पिनिंग द योन्स, यॉन की स्पिनिंग के बाद ये फैब्रिक बनने के लायक हो जाते हैं। नॉट ओनली कॉटन, सिर्फ कॉटन के नहीं, इवन सिल्क, जूट और अदर फाइबर्स आर स्पन टू कन्वर्ट दैम इनटू यॉन, इनको भी स्पन प्रोसेस किया जाता है ताकि इनके यॉन बनाए जा सकें। यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक तक का प्रोसेस। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न बाय मैनी वेज, फैब्रिक्स यार्न से बनाए जाते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, बट द मेन प्रोसेस जो मेनली किया जाता है वो है वीविंग और निटिंग। विविंग द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर, इसमें क्या है, दो यार्न के सेट को अरेंज किया जाता है राइट एंगल पर टू ईच अदर टू मेक ए फैब्रिक, एक फैब्रिक बनाने के लिए इज कॉल्ड विविंग, इसी को वेविंग कहते हैं। जैसे ये आपको बनाए गए हैं, यहाँ थ्रेड्स को हम 90 डिग्री के एंगल पर बना देते हैं यार्न को। द प्रोसेस ऑफ वीविंग कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय वीविंग विद द हेल्प ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। एग्जाम्पल से बताया कि जैसे आपने पेपर स्ट्रिप्स ली हैं, आपने क्या किया, जैसे आपके फोल्डिंग्स भी बने होते हैं, कुछ लाइनिंग पहले सीधी होती हैं, फिर उसके बीच में आप इस टाइप से भी लाइनिंग लगा देते हैं, तो दो अलग अलग को आपने 90 डिग्री पर लगा दिया, परपेंडिकुलर लगा दिया, तो इससे क्या होगा, पूरा कपड़ा तैयार हो गया। तो आप पेपर की हेल्प से भी जैसे बना सकते हैं, स्ट्रिप्स की हेल्प से। वीविंग कैन बी डन ऑन हैंडलूम्स, और पावर लूम्स में भी बनाया जा सकता है। इन द लूम्स द यार्न इज प्लेस्ड लेंथ वाइज, यार्न को रखा जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग ऑन द फ्रेम्स कॉल्ड रैप, जिस जगह पर रखा जाता है उसे वर्प कहा जाता है। अनदर यार्न इज अटैच टू द शटल ऑफ द मशीन, अनदर यार्न को मशीन के शटल से अटैच किया जाता है। द शटल कैरीज अ यार्न बैग, ये शटल यार्न को वापस खींचेगा, एंड फोर्थ आगे की साइड पीछे की साइड खींचेगा, अक्रॉस द यार्न के आगे पीछे करेगा, प्लेस्ड लेंथ वाइज, जो कि सीधा रखा हुआ है। द शटल यार्न इज कॉल्ड वेफ्ट, शटल यार्न को वेफ्ट कहते हैं। द क्लॉथ वोवन ऑन लूम्स इज देन ब्लीच्ड, ये जो क्लॉथ अब मिला है इसे ब्लीच किया जाता है, कलर किया जाता है, पहले सफाई की, कलर किया, एंड गिवन ए फिनिश, और अच्छे से मतलब फिनिशिंग दी जाती है। कॉटन इज यूज टू मेक ड्रेसेस, कॉटन का यूज़ किया जाता है ड्रेस बनाने के लिए, क्लॉथ बेडशीट बनाने के लिए। इट इज़ यूज एज फिलर इन
पिलो के अंदर जो कपड़ा भरने के लिए यूज़ किया जाता है, मैट्रेसेस भी किया जाता है, क्विल्ट में यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली कॉटन, सिर्फ कॉटन ही नहीं, इवन कोकोनट फाइबर कैन बी वुवन इनटू ए रफ मटेरियल कॉल्ड कॉयर। कॉटन के फाइबर का भी यूज़ किया जाता है, उनको भी बुना जाता है एक रफ मटेरियल बनाने के लिए, जिसे हम कॉयर कहते हैं। कॉयर इज़ टू रफ, ये काफ़ी ज़्यादा खुरदरा होता है, टू बी मेड इनटू गारमेंट्स, गारमेंट्स बनाने के लिए। इट इज़ मोस्टली यूज टू मेक डोर मैट, ये दरवाजे के बाहर रखने के लिए जो मैट होते हैं वो बनाए जाते हैं। कारपेट बना सकते हैं, रोब बनाया जाता है। अदर फ्लोर से रिलेटेड फर्श पे बिछाने वाले मटेरियल बनाए जाते हैं।